Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, as you all know that we have already started our first chapter of biology section, that is tissues, and we have completed plant tissue and animal tissue, not animal tissue, just the classification, and we have classified plant tissue into two categories, that is meristematic tissue and permanent tissue. परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया होगा और नहीं बताया होगा तो यहाँ देखिए आप परमानेंट टिश्यू को हम टू बेसिस के बेसिस पर हम टू कैटेगरीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ हमने पहले किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने यहाँ पर क्या देखा, जो सेल टाइप है उनके बेसिस में हमने यहाँ पर क्लासीफाई किया था परमानेंट टिश्यू को, जहाँ पर सिमिलर सेल्स जो कंबाइन होकर बना रही थी या डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व थी। ठीक है, अब आज जो है हम इसको कैटेगराइज करेंगे दूसरे बेसिस पर। आप देखें, हम इसको फंक्शनल बेसिस भी कह सकते हैं। Here you can see permanent tissue is classified into three categories: protective and dermal tissue, vascular transportive tissue, and third one is ground tissues. अब एज यू कैन सी हम वस्कुलर और ट्रांसपोर्टिव टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन्वॉल्व था, जाइलम एंड फ्लोएम। ग्राउंड टिश्यू भी हम पढ़ चुके हैं, जो इसमें क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में है। हमारा जो रह गया था वो क्या था, प्रोटेक्टिव और डर्मल टिश्यू, that involves epidermal tissue and cork tissue. So let's start. Protective dermal tissue, आपको नाम से पता चल रहा है इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन। डर्मल टिश्यू है भैया, डर्मल है। डर्मल वर्ड किससे रिलेट करता है, स्किन से। तो हम कह सकते हैं प्लांट की जो स्किन है वो ये टिश्यूज़ बनाती है। इट इज़ कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, दैट इज़ डर्मिस एंड कॉर्क। भैया एपिडर्मिस जो होती है और कॉर्क होती है, वही प्रोटेक्टिव टिश्यू है हमारा प्लांट में। कैसे, एपिडर्मिस पढ़ते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सेल की, सिंगल सेल लेयर है, मतलब कि जिस आप कह सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, सिंगल लेयर से बना है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर रिलेटिवली फ्लैट होती हैं इनकी सेल्स जो होती हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, प्रोटेक्शन के लिए है, स्पेसेस नहीं होगा इंटरसेलुलर जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी। अगर एक सेल है दूसरी सेल, इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इनका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इससे आप क्या समझते हैं कि जो इनकी प्रेजेंस होगी, अकरेंस होगी, वो थ्रू आउट द प्लांट होगी। रूट्स को इन्वॉल्व कर लें या बाकी जो भी एरियल पार्ट्स हैं उनको, सब में ही प्रेजेंट होगा क्या, एपिडर्मिस। अब यहाँ देखेंगे हम फंक्शन इनका, एरियल पार्ट्स में थोड़ा अलग है, रूट्स में अलग है। कैसे, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट सिक्रीट वैक्सी सिक्रीशन वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। क्या है, ये जो एरियल पार्ट्स हैं यहाँ पर जो ये लेयर है एपिडर्मिस की, ये सिक्रीट करती है एक वैक्सी सिक्रीशन को। ठीक है, वो किसके लिए होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वाटर लॉस को बचाता है, मैकेनिकल इंजरी जो होती है उससे प्रिवेंट करता है, और जो फंगस जो इन्वेजन होता है फंगस का, उसको बचाता है, मतलब कि प्रिवेंट करता है फंगल इन्फेक्शन को। रूट्स में क्या करते हैं, ये एपिडर्मल जो लेयर होती है, सेल्स होती हैं रूट्स में, ये हेयर लाइक जो हेयर्स होती है ना, छोटी छोटी, आपने कभी देखी होगी रूट्स को, छोटी छोटी हेयर्स होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ये क्या करती हैं, अब बन गई, जैसे रूट है, ठीक है, ये हेयर्स हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर कि ये क्या कर रही हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं। ठीक है, अब अगर ये सिर्फ ये होती हमारी रूट, तो सरफेस एरिया इतना होता, अब ये जो पूरा सरफेस एरिया ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा। ठीक है, तो क्या है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रही हैं हमारी रूट्स में। तो एरियल पार्ट्स में क्या है, ये प्रिवेंट कर रही हैं वाटर लॉस, सिक्रीशन कर रही हैं। पहले तो सबसे पहले वैक्सी सिक्रीशंस हैं इनके पास, जो कि वाटर रेजिस्टेंट एक लेयर बनाती हैं पूरे एरियल पार्ट्स पे, जो कि प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, मैकेनिकल इंजरी को और फंगल इन्फेक्शन को। दूसरी तरफ रूट्स में क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है रूट का फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब जो
हमारी एपिडर्मिस जो सेल्स हैं, लेयर है, वो ड्राई और डेजर्ट हैबिटाट्स में जो प्लांट्स हैं हमारे, उसमें क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सम प्लांट्स लिविंग इन ड्राई और डेजर्ट हैबिटाट्स, ड्राई और डेजर्ट हैबिटाट में जो प्लांट्स हैं उसमें देखो ड्राइनेस है, मतलब कि लॉस ऑफ वाटर होता होगा। ये जो हमारा, हम कभी आप ट्रांसपायरेशन जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि जो टेम्परेचर होता है या ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में, वो इफ़ेक्ट डालती है वाटर लॉस में। ट्रांसपायरेशन बेसिकली लॉस ऑफ वाटर है थ्रू द लीव्स। आपका प्लांट जो लॉस ऑफ वाटर करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर्स, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो उनके जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को, बेसिकली वाटर लॉस को, वो क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी भी हैं। तो यही यहाँ पर वही फंडा है भैया कि ड्राई है, डेजर्ट है, तो वहाँ पर जो है प्लांट का जो होगा वाटर लॉस बहुत होगा। उसको बचाने के लिए हमारे नेचर ने इसको क्या प्रोवाइड की है, थिकर एपिडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। यहाँ पर क्या है, कोटिन वैक्सी कोटिंग है यहाँ पर भी भैया एपिडर्मिस की, जो इसकी लेयर आउटर सरफेस को जो है कवर कर लेती है। वाटर प्रूफ इसकी क्वालिटी होती है, वाटर प्रूफ है, कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है यहाँ से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, अब इसकी वजह से इनको क्या है, प्रोटेक्शन मिल जाता है वाटर लॉस का, वाटर लॉस नहीं होता है ज़्यादा, जिसके वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं इस हैबिटाट में जो है आराम से रह रहे होते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स के सारे पार्ट्स हैं वो कवर्ड हैं किससे, एपिडर्मिस से, राइट। ऊपर से नीचे पूरा एपिडर्मिस से कवर्ड है। और एपिडर्मिस के सेल्स में जो है भैया भाईचारा बहुत है, ये सब की सब जो है कम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, किसी का आदान प्रदान नहीं होने दे रही हैं, किसी को अंदर नहीं आने दे रही हैं, राइट। पानी तक को अंदर नहीं आने दे रही हैं, ये नो एंट्री फॉर एनीथिंग। अब प्लांट्स को तो खाना अपना खुद बनाना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उसके लिए चाहिए इन्हें गैसेस। अब जब आदान प्रदान ही नहीं हो रहा है गैसेस का, तो क्या होगा, फूड जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करेंगे कैसे। तो भैया नेचर जो है इतनी बेरहम नहीं है, उन्होंने क्या किया, रास्ता निकाला लीव्स में से, स्मॉल पोर्स दे दिए। लीव्स में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस को हटाकर वहाँ पर पोर्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। अब दूसरी परेशानी, अगर पोर्स होंगे तो भैया कितना भी जाएगा, मतलब आदान प्रदान कुछ रेगुलेट ही नहीं होगा। अब उस आदान प्रदान को गैसेस के या वाटर के हमारे रेगुलेट करने के लिए गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए डायग्राम में, ये लीफ का है, नीचे आपकी साइड है, ये सारी जो सेल्स हैं हमारी क्या हैं, एपिडर्मिस है, उसी में ये पोर है, यहाँ पर क्रिएट है पोर, और ये गार्ड है किसके थ्रू, आप ये देखिए गार्ड है किसके थ्रू, गार्ड सेल्स। ये जो हमारी ब्लू कलर की हैं ये दोनों गार्ड सेल्स है, ब्लू कलर की नहीं होती है, मैंने बनाई है आपको ताकि समझ में आए। ब्लू कलर्स की जो दिख रही हैं यहाँ पर, ये गार्ड सेल्स हैं, कवर करी हुई। यहाँ पर जो है क्लोज्ड हैं, इसलिए पोर जो है क्लोज्ड हो गया। यहाँ पर ओपन हो गई हैं, मतलब कि भैया आदान प्रदान यहाँ होगा जब ये ओपन होंगी। तो ऐसे नहीं है कि चल रहा है कंटिन्यूसली, ये भी रेगुलेट करने के लिए इनको गार्ड सेल्स प्रोवाइड की गई हैं, जो कि रेगुलेट करती हैं गैसियस एक्सचेंज, या आप बोल सकते हैं गैसियस एक्सचेंज भी, और वाटर का जो लॉस हो रहा है वो भी। वाटर के लॉस को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, बेसिकली लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। याद रखना, ट्रांसपिरेशन जो है लॉस ऑफ वाटर है, जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे अपनी स्टडीज़ में कि एक्चुअल में ट्रांसपिरेशन होता क्या है। अब आती है हमारी कॉर्क। कॉर्क टिश्यू क्या है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये। एज प्लांट ग्रो ओल्डर, मतलब जब प्लांट मच्योर होता है तब उसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है हमारा, जो कॉर्क है, वो रिप्लेस कर देता है एपिडर्मिस को स्टेम से। मतलब कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो किसके लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल ग्रोथ के लिए। हमने पढ़ा था मेरिस्टेम में ना, क्या होता है, लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्राइमरी मेरिस्टेम, जो लेंथ बढ़ाता है रूट्स या आपकी स्टेम की। और जो हमारा हमने पढ़ा था साइड में जो हमारी गर्थ होती है, ये जो हमारा डायमीटर है, गर्थ है, जो इस तरह से हमारा जो इंक्रीजमेंट होता है प्लांट में, वो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है और कॉर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि रिप्लेस कर रहा है हमारी एपिडर्मिस को स्टेम से, राइट। दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। और यही जो आप बार्क देखते हैं ट्रीज़ में, यंग प्लांट्स में नहीं होती है, यंग प्लांट्स की स्टेम जो होती है हरी होती है और डेलिकेट होती है, उसमें होती है प्रेजेंट हमारा क्या,
एपिडर्मिस टिश्यूज़। अब जब प्लांट ग्रो करता रहता है, ओल्ड होता है, तब क्या होता है, वो रिप्लेस कर दिया जाता है। हमने देखा है ना, कॉर्क, बार्क आ जाती है, ट्री पे बार्क होती है ना, वो अब बार्क के सेल्स, जो कॉर्क की सेल्स हैं, वो कैसी होती हैं, डेड होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। यहाँ पर भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब कि कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कॉर्क की सेल्स में। दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सबरिन इन देयर वॉल्स। ये जो सेल्स हैं, इनकी जो वॉल्स हैं, उनमें क्या सबरिन नाम का एक केमिकल प्रेजेंट होगा। वो क्या फंक्शन करता है, सबरिन मेक्स दैम इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। इम्पर्वियस मीन्स इम्पर्मिएबल, मतलब अलाउ नहीं करेंगे गैसेस और वाटर को। तो सबरिन क्या है, इम्पर्मिएबल बना देते हैं आपको इस लेयर को गैसेस और वाटर के लिए। दूसरा है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारे बार्क जो है वो प्लांट ट्री को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो दैट्स ऑल इन द प्लांट टिश्यूज़, और नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ेंगे। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।